गर्मियों से पहले पीएचईडी विभाग का कंटीजेंसी प्लान, प्रदेश भर के लिए दिए 10 करोड़ 70 लाख रुपए। 15 जुलाई तक इंजीनियर्स की छुट्टियां रद्द। दिल्ली में किसान गजेंद्र की मौत पर पुलिस की रिपोर्ट, मौत को बताया हादसा, इंतजामों में मानी चूक। रिसर्जेंट राजस्थान समिट को लेकर जोर पकड़ी तैयारियां, सीएम राजे ने जगह को लेकर बुलाई बैठक, सहभागियों के साथ हुई तफसील से बात। मई की शुरुआत में राहुल गांधी करेंगे किसानों के लिए पदयात्रा, तेलंगाना या विदर्भ हो सकता है मौका। रेल सफर के जरिए आज पहुंचे किसानों के बीच। नेपाल त्रासदी में अब तक 4500 शव बरामद। पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री ने माना 10,000 तक पहुंच सकती है मृतकों की संख्या। भारत हर संभव मदद में जुटा। नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। देश में कड़ाके की गर्मियां शुरू हो चुकी है। पानी को लेकर प्रदर्शन और किल्लत के नज़ारे आम हो चले हैं। पीएचईडी विभाग ने कंटीजेंसी प्लान तैयार कर लिया है। इस प्लान पर भी अब सवाल खड़े हो चुके हैं। इस बीच बात उन लोगों की है जिनके घर या तो पानी की लाइन अब तक नहीं पहुंच सकी है या फिर पानी सप्लाई के लिए 1 से 2 हफ्ते तक उन्हें इंतजार करना होता है। इस बीच बात सिस्टम की भी होगी कि जिनके लिए हर साल कोई ना कोई प्लान तो बन जाता है, पर प्लान का असर न तो पानी के लिए परेशान होते लोगों पर नजर आता है और न ही सिस्टम को सुधारने पर कोई कवायद होती दिखती है। तो क्या ऐसे में पेयजल की किल्लत दूर हो सकती है? क्या मौजूदा सरकार में वो दम है और क्या पानी के लिए परेशान हर वर्ग को उसकी किस्मत पर छोड़ दिया जाना चाहिए? खास मेहमानों के साथ बातचीत जारी रहेगी। देखते रहिए बिग फाइट लाइव। और आज की चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस नेता सुशील शर्मा जी हैं, बीजेपी नेता वसंत चौधरी जी हमारे साथ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता सूरज सोनी जी हमारे साथ हैं, साथ ही पेयजल मामला के विशेषज्ञ MS राठौर साहब हमारे साथ हैं। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर शुरू होते ही शहर हो या गांव, सब जगह पानी की किल्लत शुरू हो चुकी है। पश्चिमी राजस्थान के जिलों में सबसे ज्यादा पानी की किल्लत है, तो बाकी राजस्थान के जिलों की हालत भी अच्छी नहीं है। गर्मी में पेयजल की किल्लत वाले इलाकों में पानी पहुंचाने के लिए पीएचईडी ने हर बार की तरह इस बार भी कंटीजेंसी प्लान तैयार किया है, लेकिन किल्लत बढ़ती ही जा रही है। पीएचईडी के कंटीजेंसी प्लान के मुताबिक पानी की किल्लत वाले इलाकों में टैंकर या रेल से पानी पहुँचाने के लिए 10 करोड़ 70 लाख रुपए का बजट तय किया है। इसके अलावा संभाग स्तर पर हर एसई को 1-1 करोड़ रुपए का रिवॉल्विंग फंड दिया गया है। रिवॉल्विंग फंड का पैसा खर्च होने के बाद संभाग लेवल पर तत्काल मांग के हिसाब से और पैसा देने का दावा किया है। सूख चुके ट्यूबवेलों को तत्काल गहरा कराने और हैंडपंपों की मरम्मत कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। गर्मियों में पानी की किल्लत को देखते हुए पीएचईडी महकमे ने सूख चुके ट्यूबवेलों को तत्काल गहरा कराने के फील्ड के इंजीनियरों को आदेश दिए हैं। ट्यूबवेल गहरा कराने या नया ट्यूबवेल खोदने के लिए अब तक जयपुर मुख्यालय से मंजूरी लेनी होती थी। अब संभाग स्तर से ही मंजूरी देने का प्रावधान कर दिया गया है। नई बनी पानी की टंकियों को 1 माह के भीतर पाइपलाइन से जोड़कर सप्लाई शुरू करने के निर्देश हैं। तो पानी की किल्लत के चलते 15 जुलाई तक पीएचईडी इंजीनियरों की छुट्टियां निरस्त कर दी गई हैं। पीएचईडी मंत्री ने निर्देश दिए हैं कि शिकायत के 2 दिन बाद भी किसी जगह पेयजल सप्लाई नहीं हुई तो जिले के एसई को जिम्मेदार माना जाएगा। साथ ही जिले के पीएचईडी अफसरों को हर महीने की 1 और 15 तारीख को जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करनी होगी। जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक में आए फीडबैक के आधार पर पेयजल किल्लत को दूर करने के लिए इंजीनियरों को कार्रवाई करने को कहा है। तमाम सरकारी प्रयासों के बावजूद इन कोशिशों पर भी अब सवाल हो रहे हैं। सवाल उन 10 करोड़ रुपए का है जिनके भरोसे पूरी गर्मियां निकालनी होगी।
अगर ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ी तो फिर बैठकों का दौर होगा। सवाल सरकारी आदेशों का है जो जारी तो किए जा चुके हैं, पर क्या जलदाय विभाग के अफसर इस पर ठीक से अमल कर सकेंगे? बात उन खाली टंकियों की भी है जो बन चुकी है, पर पानी सप्लाई करने वाला पाइप आज तक नहीं डाला गया है। ऐसे में क्या गर्मियों के दिन अच्छे बीतेंगे? सवाल ये भी है। अच्छी सरकार की निशानी सबको बिजली सबको पानी। दरअसल ये चुनावी नारा नहीं है, ये हर सरकार कहती है और बीजेपी ने भी ऐसा कहा। बीते अगर बजट की बात की जाए, 250 बिलियन डॉलर का पेयजल के लिए एक ऋण लेने की भी बात बजट के दौरान सरकार ने की थी। मतलब सरकार की मंशा ये कहती है कि पेयजल को लेकर हालात को सुधार दिया जाए। बसंत चौधरी जी, अगर हालात सुधारने के लिए आपका जोर इतना है तो फिर क्यों गर्मियों की शुरुआत क्योंकि अभी हुई है, ऐसे दौर के बीच में ही गर्मियों में अगर देखा जाए तो पेयजल को लेकर लोग सड़कों पर उतर चुके हैं, जगह जगह धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। वो तस्वीरें भी हम आगे दर्शकों को दिखा देंगे। ऐसा क्यों है? देखिए, ये जब भी गर्मी स्टार्ट होती है, हर साल की बात है, कुछ लोग इस पानी को लेकर, बिजली को लेकर राजनीति करते हैं और ये एक राजनीति का पार्ट बन गया है आजकल। कोई भी सरकार हो, विपक्ष के लोग यही काम करते हैं कि सरकार को कैसे घेरा जाए, कैसे कोई ना कोई मुद्दा उनको मिल जाए। अब गर्मी स्टार्ट हुई है, अभी कोई इतनी बड़ी ज़्यादा गर्मी भी स्टार्ट नहीं हुई, पानी की राजस्थान में कोई ज़्यादा बड़ी समस्या भी है नहीं, लेकिन सरकार ने समस्या होने से पूर्व ही सभी सुशील जी, अधिकारियों को क्या आदेश दे पानी दिए की हैं। समस्या क्योंकि आप विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे थे पिछली बार, पानी की कोई समस्या नहीं है राजस्थान में? देखिए, पानी की जितनी बड़ी समस्या देश में अन्य राज्यों में कहीं भी नहीं है जितनी राजस्थान में है। जो राजस्थान सरकार ने व्यवस्था करी है वो ऊंट के मुंह में जीरे जैसी व्यवस्था है, जो बिल्कुल गंभीरता नहीं दर्शाती है। जिस तरह का एक माहौल आज राजस्थान के अंदर है, जगह जगह लोग मटके फोड़ रहे हैं। अभी भी टीवी चैनल्स के अंदर मैं देख रहा था, जिस तरह लोग रास्ता रोक रहे हैं पानी की व्यवस्था को लेकर के, जिस तरह गंदा पानी सप्लाई हो रहा है, तो ये बड़ी चिंताजनक स्थिति है। 10 करोड़ रुपए कोई मायने नहीं रखता। ये अतिवृष्टि जो अभी हुई, जो ओले गिरे, उसके वजह से थोड़ा मौसम में गर्मी का लेट शुरू हुआ। अब जो एकदम तेजी से जो गर्मी बढ़ी है, 42, 43, 45 तक राजस्थान में जो एक माहौल गरमाया है, और उसमें जो पानी की जो मांग पैदा हुई है, लोगों को जो परेशानी खड़ी हुई है, उसको देखते हुए सरकार जो व्यवस्था कर रही है, मुझे नहीं लगता कि उससे पर्याप्त होगा। ये जयपुर शहर जैसे शहर के पानी सप्लाई में जो सहयोग चाहिए 10 करोड़ रुपए तो यहीं खर्च हो जाएंगे। ये एक बड़ी बात है। सूरत सोनी जी, मैं इस बीच में सामाजिक कार्यकर्ता के नाते आपसे जानना चाह रहा हूँ, जो सूरत हाल शहरों का, गाँवों का और तमाम राजस्थान का नजर आता है, उसमें क्या फर्क है पिछली बार इस बार में? क्या गर्मियों के बीच में अगर बात की जाए, देरी से भले ही गर्मी आई हो, पानी के हालात सुधरे हैं कहीं? देखिए सुनील जी, जिस प्रकार से राजस्थान में वाटर सेल खत्म होती जा रही है और भूगर्भ में जो जल संपदा हमारी है वो तेजी से खत्म होती जा रही है। अभी आपने एक रिपोर्ट WWO की देखी होगी और उसमें स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि लगभग 13,000 किलोमीटर का जल प्रतिदिन भूगर्भ में खत्म होता जा रहा है। और न सिर्फ शहरों के अंदर ये समस्या है, बल्कि गाँव के अंदर जो सिंचित क्षेत्र है वो तेजी से असिंचित क्षेत्रों के अंदर बदल रहे हैं। मैं जयपुर की बात करूं, जयपुर के जो प्राचीन डैम थे, चाहे रामगढ़ बांध रहा हो, चाहे काड़क बांध रहा हो, कुकसरा हो, चामोरिया बांध रहा हो, सबके अंदर जो रिसाव की स्थिति है, अतिक्रमण की स्थिति है और जो वर्षा का पानी भरण की स्थिति है, वो सब जो है तहस नहस हो चुकी है। इसके लिए सरकार को एक गंभीर विल पावर दिखाना पड़ेगा। सरकारें चाहे कोई भी रही हो, भूमाफियाओं का, अतिक्रमणियों का, और ये जो अधिकारी कागजों में योजना लेकर के आते हैं, इनकी भरमार के चलते हुए राजस्थान के लोग पीने के पानी के लिए तरस जाएंगे। वो दिन आपका इशारा है सरकार और सिस्टम दो चीजें हैं, दोनों का तालमेल ठीक नहीं है? जी बिल्कुल। जो अधिकारी लगते हैं वो केवल उच्च अधिकारियों को और मंत्रियों को खुश करने में लगे रहते हैं, चाहे कोई भी सरकारी रही हो। जनहित के अंदर ग्राउंड लेवल पे आकर के काम करने वाला, विल पावर दिखाने वाले अधिकारी राजस्थान के अंदर फील्ड पोस्टिंग पाने से वंचित रहते हैं। अभी पिछले दिनों रामगढ़ के अंदर जो पानी लाने की बात थी, हमने जिसके लिए आंदोलन भी किए, हाईकोर्ट भी हम गए। मेज डैम के अंदर सरप्लस पानी है, गंभीर नदी का, चंबल का, काली सिंध का जो सरप्लस वाटर है, उसको जयपुर लाने की बात हुई थी और 2,500 करोड़ रुपए का जो बढ़ा करके 12,000 करोड़ से। किसकी इच्छा शक्ति कमजोर है, सरकार की, सिस्टम की? देखिए मैं समझता हूं इसके अंदर सिस्टम और सरकार के साथ साथ में लोगों की भी गंभीरता कम निकल करके आ रही है और उसका कारण है कि लोगों के अंदर जागरूकता, अवेयरनेस। तो फिर जो प्रदर्शन है वो सिर्फ राजनीति है, थोती राजनीति है? देखिए प्रदर्शन जिन लोगों को
इस पानी की कीमत का पता है, वो लोग आकर के कर रहे हैं। चलिए, मेरे साथ दो दर्शक जुड़े हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। कृष्णा कोरानी जी जयपुर से और राजेंद्र जैन साहब अजमेर से जुड़ गए। कृष्णा जी, आपके इलाके में कैसे हालात है पेयजल की अगर बात की जाए? तारिक साहब नमस्कार। नमस्कार। तारिक साहब, एक बात याद आ रही है आप सबके चैनल के माध्यम से जी कि घर के पूत कंवारे डोले पड़ोसियों के फेड़े। जी, सबसे बड़ी बात तो ये देखो, आज हमारे राजस्थान के अंदर ऐसे हालात हो गए तो हमारी सीएम साहिबा तो कभी कहाँ जा रही है कभी कहाँ जा रही है उनका तो पता ही नहीं है। आज हमारे सांगानेर इलाके के अंदर पानी की आगे खुद समस्या देखो कितनी तगड़ी है। कहा तो अभी 3 महीने पहले हमारे को अच्छा खासा पानी मिल रहा था और आज पानी पीने को भी नहीं है। सबसे बड़ी समस्या ये देखो। और दूसरी, कितना वक्त लग रहा है, कितने अंतराल में पेयजल सप्लाई होता है? तारिक साहब दोबारा कहेंगे आपकी बात? पेयजल जो सप्लाई हो रहा है आपके यहाँ, घर पे पानी आ रहा है, कितने अंतराल में आ रहा है? तारिक साहब, मेरे यहाँ पे जो पानी आ रहा है वो सुबह 6 बजे आता है, 6:30 बजे बंद कर देते हैं। ये रोज आ रहा है। लेकिन चलिए, आप इस मामले में किस्मत वाले तो है। राजेंद्र जैन साहब अजमेर से हमारे साथ जुड़े, बताइए आपकी क्या राय है? राजेंद्र जैन साहब, आपको सुन पाएंगे? लगता है कॉलर से हमारी बात फिलहाल नहीं हो पा रही। तो कृष्णा कोरानी जी थे, जयपुर से थे और संतुष्ट नहीं थे इंतजाम से। रोजाना आधा घंटा पानी आता है। इस बीच राठौड़ साहब, सिस्टम की अगर बात की जाए, दरअसल शुरुआत में ही तालमेल को लेकर कुछ कमियां नजर आने लगी है। सरकार और सिस्टम के बीच में ये तालमेल हर बार गड़बड़ होता है या फिर सरकार पर मंत्री पर किसी जनप्रतिनिधि पर निर्भर होता है? असली में तो पानी की समस्या को किसी भी अब तक की किसी भी सरकार ने, चाहे वो किसी भी पार्टी की रही हो, कहने को तो बहुत सीरियसली कहते हैं कि हम ले रहे हैं, इस बात को गंभीरता से ले रहे हैं, लेकिन असली में गंभीरता से ली नहीं। उदाहरण के तौर पे अभी हमने रिवर बेसिन अथॉरिटी भी बना दी, वाटर रेगुलेटरी अथॉरिटी भी बना दी, हमने कानून भी नए ला रहे हैं, लेकिन धरातल लेवल पे अगर हम देखें तो क्या हम पानी की सही परियोजना बनाकर प्लानिंग कर कर लोगों की भागीदारी से हम क्या एक दूरदर्शी कोई प्रोग्राम बना रहे हैं जी, तो वो नहीं बन पा रहा। और उसके कारण अगर ये समस्या जो अभी तत्काल समस्या दिख रही है, ये तो कोई नई बात नहीं है। इसलिए नहीं है कि अगर ये, मैं इसको समस्या भी नहीं मानता हूँ, इसलिए नहीं मानता हूँ कि पिछली बार वर्षा अच्छी हुई है तो ऐसा नहीं हुआ कि एकदम ही कहीं पानी रसातल में चला गया हो, कहीं मिल नहीं रहा हो। ये जो हल्ला गुल्ला है, इसके और भी मकसद हो सकते हैं। और जो टैंकर माफिया हैं, बहुत सारे हैं जो बजट घोषणा के दौरान मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा था कि राजस्थान के 1,21,023 गांवों को अगर पानी मुहैया कराना है तो सरकार के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती होगी और इससे निपटना आसान नहीं होगा। गांव तो 40,000 ही हैं, 1 लाख कहाँ से आएंगे? पूरे गांव, ढाणी, शहर सबको मिलाकर बात की थी वसुंधरा राजे ने। 40-44,000 ही हैं। ये बजट भाषण का जिक्र है दरअसल ये, इसलिए वही सबसे बड़ा सवाल है राठौड़ साहब। वो ये जो 40,000 गांव हैं और जो शहर हैं, अब शहरीकरण बढ़ता जा रहा है और हमने जो पानी के हमारे स्रोत हैं उनके ऊपर अतिक्रमणों से पानी के हमारे जितने भी बंदे हैं, डैम बनाओ चाहे छोटी नाडी हो चाहे जो भी हो जी, जब उनका सोर्स को ही खत्म करते जा रहे हैं तो पानी, आप कैसे समझते हैं कि पानी कहीं से आ जाएगा हमारे पास में? और इंटरबेसिन ट्रांसफर भी पॉसिबल नहीं इतना जल्दी। इसमें चूक किसकी है? चूक लोगों की ये कहना चाहिए कि लोग जागरूक नहीं है अपनी, वो अपने प्रतिनिधियों पे ये इतना प्रेशर नहीं बनाते कि हमारी समस्या हमेशा के लिए समाधान कैसे हो सके, उनकी भागीदारी कैसे हो जी। और एक जो हमारे पॉलिसीज हैं उसमें एक लॉन्ग टर्म सोच नहीं है, और सोच है तो उसकी क्रियान्वित नहीं हो रही है। ये एक बड़ी तस्वीर निकल कर आ रही है। शौकत अली साहब डीडवाड़ा से और चमन आरा जी ब्यावर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही चर्चा में किसान नेता रामपाल जाट साहब जुड़ चुके हैं। शौकत अली साहब, आपसे जानना चाहेंगे। जी नमस्कार जी, मेरा सवाल ये है कि पानी की समस्या तो बहुत बड़ी है। हाँ जी। इसलिए कि हमारे डीडवाड़ा की स्थिति बताता हूँ मैं, 4 दिन से एक दिन पानी 1 घंटा आता है। इसमें प्रशासन तो यानी तो सिस्टम की सबसे बड़ी गलती सिस्टम की है जी, और सरकार को इतना करना चाहिए कि इनके ऊपर थोड़ा दबाव डाल के, और जनता भी जनता भी इसकी कसूरवार है, इसलिए कि कनेक्शन है, एक का बिल भरते हैं और 4-4 कनेक्शन कर लेते हैं, उसमें क्या दूसरे को पानी मिलता नहीं है।
इसमें सब जवाबदारी है। बिल्कुल बिल्कुल, जनता का कर्तव्य नहीं है, साथ ही सिस्टम की नजर भी नहीं है। हम इसको इस नजरिए से भी देख सकते हैं, लेकिन बड़ी बात है कि 90 घंटे के अंतराल से पानी मिल रहा है। चमन आरा जी आपके पास में आ रहे हैं, कैसे हाल है ब्यावर के? सर ठीक है सर, नमस्कार। नमस्कार सर यहाँ पे भी पानी आता है, एक दिन छोड़ के आ जाता है सर पानी। जी जी हाँ सर, मैं पानी के बारे में बताना चाह रही थी सर कि जैसे हमें सबको पता है कि जो भूमि का जल स्तर है वो गिरता जा रहा है सर। जी तो सर जैसे अभी आप देखें सर, ब्यावर से हम जब जयपुर की ओर जाते हैं सर, मैंने उसकी एक वीडियो भी बनाई थी। तो सर वो ये जो टैंक वाले होते हैं, ये गाड़ी वगैरह धोते हैं, तो सर ये एक टैंक तो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मतलब है ना, वो पानी ढोल देते हैं, और एक टैंक जो है वो गाड़ी धोने के लिए ढोल देते हैं। फिर सर जनता भी है, सबके घरों में सर ये शावर वगैरह लगे हुए हैं, ये मतलब सारी चीजें, तो ये जनता को भी चाहिए पानी को मतलब कम ज्यादा वेस्ट ना करें, किल्लत का ख्याल रखा जाए और जनता की जिम्मेदारी भी यहाँ बनती है। रामपाल जाट साहब आपसे जानना चाहेंगे, राजस्थान की सूरत हाल अगर बात की जाए पेयजल को लेकर खास तौर पर, तो फिलहाल कैसे नजर आ रहे हैं आपको? अश्विनी जी, राजस्थान में पेयजल की स्थिति पहले से कमज़ोर है और वर्तमान में जो मैनेजमेंट है जी उसके कारण से और दिक्कतें बढ़ी है। पानी का उपयोग कैसे किया जाए इसकी हमारी नीति नहीं, उस उपयोग का यदि नीति बन जाए तो उसकी क्रियान्विति में हम सबसे कमज़ोर। तो अब तक का जो इतिहास रहा है वो तो ये रहा है, यदि कहीं कोई थोड़ा बहुत हल्ला हो जाए तो वहाँ तो ध्यान चला जाता है। बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं बिना हल्ला कोई बात सुनाई नहीं होती। चलिए मैं आऊंगा आपके पास में। राजेंद्र जैन साहब फिर से जुड़े अजमेर से हमारे साथ है, बताइए राजेंद्र जी। जैन साहब आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? लगता है कॉलर से बात नहीं हो पा रही है। फिलहाल एक ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापसी होगी। लगातार हालात को लेकर बात करेंगे क्योंकि पेयजल राजस्थान के लिए हमेशा चुनावी मुद्दा भी रहा है, जनता की परेशानी का सबब भी रहा है और इस बीच सरकारों के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा इश्यू रहा है। तो ऐसे हालात में इस बार की गर्मियां क्या अच्छे दिनों का सबब बन पाएगी? ब्रेक के उस पार बने रहिए, बिग फाइट जारी। इस बार की गर्मी की राजनीति के चलते कई सालों से पानी नहीं आ रहा है और होदियाँ सूखी पड़ी है, पशुधन मर रहे हैं। 5 जिले में भी पूरी भयंकर समस्या है पानी की और हमारे वहाँ पानी की बहुत किल्लत है। पशुधन तो मरते ही हैं, उसके पीछे जनता भी बहुत परेशान है। पानी महीने भर में एक बार ही आता है, होदियाँ खाली पड़ी है और पशुधन की बेहाल है और स्थिति बहुत गंभीर है। शिकायत जलदाय विभाग को भी देते हैं, वो अपने सुनते नहीं हैं। बहुत गंभीर स्थिति पानी के लिए। पानी आ रहा है, पानी नहीं आ रहा है। तो पानी के लिए क्या क्या साधन है वहाँ पे? पानी के लिए कोई साधन नहीं है, पानी आ रहा नहीं है। पानी ऊँट और ये ट्रैक्टर से लाना पड़ता है, 25-30 किलोमीटर दूर से लाना पड़ता है। बहुत भयंकर किल्लत चल रही है, पानी है ही नहीं। हमारे गांव का कुछ हिस्सा है वहाँ तो 6 महीने से पानी नहीं आ रहा, साल भर से नहीं आ रहा है। सूखी पड़ी है, सालों से सूखी स्थिति, जर्जर है, टूटने वाली है। प्रशासन का तो वही देते हैं आश्वासन पे आश्वासन दे रहे हैं। हमारे विधायक महोदय से बोला है, उन्होंने कहा भाई अपन आगे कर रहे हैं, डिमांड दे रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं अपनी तरफ से। गर्मियों को मद्देनजर रखते हुए हमने 23 ट्यूबवेल फिल्टर कराया, इससे हमारा करीब 50 लाख लीटर पानी मतलब उत्पादन बढ़ेगा। इसके अलावा पाइपलाइन के अंतिम छोर पे अगर कोई कम दबाव से पानी मिलता है तो उसके लिए हम जो है जल परिवहन टैंकरों के द्वारा जल परिवहन करके जनता को पेयजल उपलब्ध। चर्चा में आज यही सवाल आपके बीच लेकर आए हैं कि क्या पेयजल संकट पर 10 करोड़ का कंटीजेंसी प्लान पर्याप्त है? हमारी वेबसाइट के साथ साथ फेसबुक पर भी आप अपनी राय दे सकते हैं, ट्विटर पर ट्वीट कर सकते हैं #कब तक प्यास। आप इसके जरिए अपनी राय ट्विटर पर भी बता सकते हैं। राठौड़ साहब आपके पास में आएंगे और अब तक जो लोगों की राय देखी, जो तमाम तस्वीर हमारे सामने, उस बीच में मैनेजमेंट की बात है कि वाटर मैनेजमेंट जो है
वो राजस्थान में फिलहाल कमज़ोर है। इसके लिए जनता को अगर दोष दिया जाए तो क्या सिस्टम को छोड़ दिया जाए? नहीं, जनता को और सिस्टम को दोनों को ही साथ तालमेल बैठानी पड़ेगी। जैसे शहरों की समस्या ज़्यादा बड़ी है कि वहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, डेंसली पॉपुलेटेड है और बहुत ज़्यादा सप्लाई चाहिए एक ही जगह और सोर्स कोई नहीं, तो बाहर से लाना ही पड़ेगा। तो और उनकी रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा, क्यों फ्लश करना है। गांव में तो 1 लीटर से काम चल जाए, यहाँ 15 लीटर से चले दिन भर में, तो उनकी डिमांड ज़्यादा, सप्लाई नहीं। तो ऐसे में ये तालमेल कैसे बैठे? तो अगर हमने ये कानून बना दिया कि 200 गज प्लॉट वाला भी अपने छत का पानी ज़मीन में डालेगा, तो क्यों नहीं डालते? तो सरकार, समाज को तो इसमें कोऑपरेशन करना चाहिए। चेन्नई में किया ऐसा और वहाँ पर पानी सरप्लस हो गया। तो समाज इस तरह से सोचे, सरकार ये सोचे कि पानी की जो सप्लाई है, अगर डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस 50% 40% है, इसको कैसे कम किया जाए? तो दोनों के तालमेल से ऐसा नहीं है कि समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। पानी की हमारी इतनी रिक्वायरमेंट, अभी भी राजस्थान के व्यक्ति पानी को बड़ा सोच कर अच्छी तरह से उपयोग लेते हैं। हमारी आदतें इतनी ख़राब नहीं है, लेकिन ये जो सामंजस्य कैसे बैठे, तालमेल कैसे बैठे, हमारी सोच कैसे बदले कि हम भागीदार बने, हम रिस्पॉन्सिबल बने, हमें जिम्मेदारी उठाएं कि हमें पानी को भरण भी करना है और उसको ठीक से प्रयोग भी करना है। बिल्कुल, पानी के पुनर्भरण की बात है, इसको लेकर मैं ज़रूर बात करूंगा। इस बीच 2 दर्शक बीकानेर से हमारे साथ जुड़े हैं, इंद्र ओझा साहब हैं और खालिद कुरैशी साहब हमारे साथ हैं। ओझा साहब, आपकी क्या राय है पेयजल संकट को अगर लेकर देखा जाए? नमस्कार सनी जी। नमस्कार सर। सर, हम ये नारा सुनते हैं कि जल है तो कल है, जल ही जीवन है, लेकिन इस ये नारा तो बहुत महत्वपूर्ण नारा है, लेकिन इसके ऊपर कोई गौर नहीं किया जाता। विशेष तौर से मैं भाई साहब निवेदन ये करना चाहता हूँ कि ये समस्या चाहे भाजपा की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, जल की ये समस्या हमेशा खड़ी रहती है, ये सबको पता है। आपको जिम्मेदार कौन लगता है ओझा जी इस पर? जी सर, जिम्मेदार कौन लगता है पेयजल समस्या के लिए? मैं उसी पे आ रहा हूँ भाई साहब कि ये मैं सुशील जी शर्मा बैठे इनको कहना चाहता हूँ कि इनकी 55 साल तक इनकी सरकार रही और इस देश के अंदर अंग्रेजों के जमाने की आज तक लाइनें डली हुई पड़ी है, जो लीकेज चल रही है और हजारों लीटर पानी बहता है, बह जाता है, बेकार में बह जाता है, जनता के काम नहीं आता। और मैं वसुंधरा जी की बात अगर कहो तो वो तो संवेदनशील, बहुत ही बढ़िया मुख्यमंत्री है। आपको पता होगा जो फ्लोराइड पानी की बाड़मेर में समस्या थी पिछली सरकार में। बिल्कुल, मैं ओझा साहब उस पर बात कर लूंगा। शुक्रिया आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। खालिद कुरैशी साहब, आपकी क्या राय है? सर नमस्कार। नमस्कार। तो जनता पानी का यूज ठीक से नहीं लेती है जी। देखिए, यहाँ बीकानेर में देखा मैंने कई जगह, मतलब कुंडी भर जाने के बाद भी घंटों तक पानी बहता रहता है, उसको बंद नहीं करते। दूसरे, मैं गुजारिश करना चाहूंगा, जैसे बरसात होती है, अभी बरसात जो बेमौसम की बरसात हुई थी और जो टाइम पे बरसात होती है, उसको बरसाती पानी को रोकने का इंतजाम किया जाए। बरसाती पानी को रोकने के इंतजाम किए जाने चाहिए। जल पुनर्भरण की बात ही आ रही है, मुझे सुशील जी आपकी सरकार का ये फैसला याद आता है, जहाँ कम से कम सरकारी दफ्तरों के लिए को अनिवार्य कर दिया गया था और 500 गज और 200 गज के प्लॉट्स के लिए बात हो रही थी। तो क्या कारण लग रहा है कि अब वो योजना कारगर नहीं है? देखिए, सरकार में जो प्रशासनिक सिस्टम है वो बिल्कुल चरमराया हुआ है। ब्यूरोक्रेसी में जो लोग बैठे हैं, जो फैसले को लागू करने की जिनकी जिम्मेदारी है, टेक्नोक्रेट्स हैं, अगर ये ईमानदारी और निष्ठा के साथ में अपनी जिम्मेदारी मानते हुए अगर इसको पूरा करें तो निश्चित रूप से समस्या नहीं होती। दूसरा, जन सहयोग का जहाँ तक मामला है, अभी सोनी साहब ने उठाया कि जन सहयोग जब तक पूरा नहीं मिलेगा, जब व्यक्ति खुद जागरूक नहीं होगा, तो ये समस्या बढ़ती ही चली जाएगी। तीसरा, हमारे सोर्सेज जो है वो सब सूखे पड़े हैं। हाईकोर्ट को खुद फैसले करने पड़ रहे हैं रामगढ़ बांध के लिए। माननीय उच्च न्यायालय, राजस्थान उच्च न्यायालय में माननीय जस्टिस एम एन भंडारी साहब ने आगे बढ़ करके जनहित याचिका के माध्यम से उस तमाम बातों पे आप प्रदर्शन करते हैं, सरकार का ध्यान देते हैं, तो कम से कम इस बारे में भी बात होनी चाहिए। पेयजल को लेकर कोई बात नहीं होती, प्रदर्शन होता है तो राजनीति का जिक्र आता है। देखिए, राजनीति का जहाँ तक मामला है, विपक्ष की जो भूमिका होती है वो अपनी भूमिका होती है कि समस्या को उजागर करे जी, और उसके लिए प्रशासन सक्रिय होकर उसकी जिम्मेदारी को पूरा करे, उन कामों को पूरा करे। ये दबाव बनाने की बात होती है और जनहित में होती है, इसमें राजनीति जैसी कोई बात नहीं है। जनता खुद ही खड़ी है। आप देखिए चौधरी जी, मैं ये मानूं कि आपके पूरे सिस्टम अगर है तो वो बेलगाम है, सरकार की मॉनिटरिंग नहीं है, आपकी जो मंत्री हैं किरण माहेश्वरी, उनका कोई खास फर्क नहीं है। नहीं अश्विनी जी, आप ये नहीं कह सकते। किरण जी बड़ी गंभीर है इस मामले में, लेकिन उनके पास जो विभाग है उसमें बहुत जोरदार तरीके से वो काम कर रही है
और वो आए दिन अधिकारियों को जिस प्रकार देखिए, से सूरज सोनी जी, सुशील जी और रामपाल जाट साहब तीनों बैठे हैं। तीनों की बातों में जो निकलकर सामने आया, सिस्टम की कंट्रोलिंग का जो कहा सिस्टम, जाए, देखिए फर्क है। सिस्टम किसी भी सरकार, एक सरकार आए साल भर हुआ है, एकदम सुधर नहीं सकता। जो लोग पुराने कांग्रेस के टाइम से 50 साल तक इस देश में जिसने राज किया, उसने सिस्टम को इतना बुरा कर दिया, चरमरा गया सारा सिस्टम। आज सुशील जी जिस प्रकार की बात कर रहे हैं, ये किस मुंह से कह सकते हैं? राज करने वाले लोग, ये 20-20, 30-30 साल तक जो कर्मचारी इनके राज में जिन्होंने काम किया और व्यवस्था बिगाड़ी, वो आज तुरंत बीजेपी का राज आते कैसे ठीक हो जाएंगे? ये संभव नहीं है। लेकिन हमारी सरकार उसको ठीक करने में लगी हुई है। और हमारी सरकार ने जिस प्रकार की योजना लाने में, जितना पिछली सरकार में भी जल को लेकर बड़ा दर्शक अमृतलाल जी, आप बने रहिएगा, मैं आऊंगा सुशील जी, आपसे जवाब चाहूंगा इस पर, मैं फिर आऊंगा इस बार भी। और किरण जी इस मामले में बहुत गंभीर है। राजस्थान में जिस समस्या नहीं आने देगी, बहुत रात और दिन मेहनत करके इस विभाग में सक्रिय है। देखो, जिस तरह की मंत्री हैं, भली महिला हैं, लेकिन प्रशासन पे उनका कोई दबाव नहीं है। और जिस तरह की ब्यूरोक्रेसी पे दबाव और दबंगता से काम लेना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। और दूसरा, आपने जो कहा, आपको ये भूलना नहीं चाहिए, 77 से 80 तक आपकी गवर्नमेंट रही, और 90 से आप देखो 98 तक आपकी गवर्नमेंट रही, और पिछले 5 साल आपकी गवर्नमेंट नहीं। आप कैसे कह सकते हैं 50 साल? आप पिछले 20 साल में तो आप बराबर के भागीदार रहे हैं। और अपनी कमजोरी को छुपाइए मत। आप 1.5 साल हो गया यार, आप ये कह रहे हैं कि हमने इसलिए कर दिया, वो कर दिया। ऐसा नहीं है। सुशील जी, ऐसा जनता नहीं ने आपको चुना है जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए। निभा रहे हैं ना जिम्मेदारी, प्रशासनिक अगर सक्रियता से काम करने के लिए, जनता की आशाओं को पूरा करने के लिए। राज के टाइम में 5 साल तक यही कहते रहेंगे पिछली सरकार। आप अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें। नहीं, जिम्मेदारी तो पूरा कर ही रहे हैं। जब तो समय से पहले, जो समस्या आने से पहले पैसा, इतना जबरदस्त कंटीजेंसी में पैसा आपने सैंक्शन कर दिया है। अधिकारियों की नौकरियां, आंदोलन कर रही है, सड़कों पे आ रही है, छुट्टियां लैप्स कर दी, आत्महत्या कर रहा है। अगर सरकार नहीं होती तो व्यवस्था कैसे होती? आज राजस्थान के क्या हालात हैं? सुशील जी, मुख्यमंत्री अगर आप लोग ठीक होते, 5 साल गंभीर रहते, आप अपनी जिम्मेवारियां निभाते, तो आज ये स्थिति नहीं होती आपकी। नहीं गई। आज जो हालात है बड़े चिंताजनक है। आप देखिए, अपनी जिम्मेदारी को पूरा करिए, संकल्प के साथ काम करिए। आप अपने गिरबान में झांक के देखिए, एक जगह क्या किया 5 साल चलिए, दोनों को सच दिखा देंगे। पहली गर्मी है, पहली गर्मी में गर्मी स्टार्ट होने से पहले अगर ऐसी व्यवस्था है तो पिछली सरकार की जिम्मेवारी सफल नहीं हो पाई। चलिए, दोनों को सच दिखा देंगे। अमृतलाल जी बिलाड़ा से हमारे साथ है। ऊंट के मुंह में जीरे। अमृतलाल जी, आपसे जानना चाहेंगे बिलाड़ा में क्या स्थिति है पेयजल की? अमृतलाल भार्गव साहब, कॉलर डिस्कनेक्ट हो गया। इस बीच में रामपाल जाट साहब आपके पास में आऊंगा। किसानों को लेकर तो पानी पूरा मिल रहा है, क्योंकि तमाम दावे हैं सरकार के। अश्विनी जी, किसानों को तो पानी इतना मिल रहा है कि उनकी फसलें चौपट हो गई, फसलें तबाह हो गई। और उस तबाह के कारण से राजस्थान में अब तक 65 के आसपास किसान इस धरती को छोड़कर ऊपर जा चुके। और अधिकांश किसान वो हैं जिन्होंने, उसके लिए पेयजल संकट तो जिम्मेदार नहीं है। आप उसको क्यों ला रहे हैं? राजनीति की बात इसीलिए तो होती है। निश्चित नहीं है पेयजल संकट उसके लिए जिम्मेदार। और पेयजल जहां तक बात है, 2 बातें बताना चाहूंगा। पहली, जहां गंगानगर हनुमानगढ़ में नहर आती है, वहां का पानी दूषित, और हम उसको ठीक नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, जहां से बीसलपुर बंधा है, वहां के आसपास के लोग प्यासे, वहां 5 आदमी जान भी दे दे तो भी सरकार वहां के खाली बंदों को भरने को तैयार नहीं। तो जहां होकर नदी निकलती थी, वहां अब वो नदी हो रहा है। सरकार ने ऐलान किया, आप भरोसा कीजिए 5 साल में तमाम पेयजल योजनाओं को पूरा किया जाएगा। प्रदेश का पानी प्रदेश में रोका जाएगा, हर किसान को काम मिलेगा। जो नहरों का विकास रुका हुआ है, उस पर काम होगा, फोकस होगा। क्या आपको सरकार पर भरोसा नहीं? जाट साहब, आपको सरकार पर भरोसा नहीं? हम तो भरोसा सब पर ही करके चलते हैं। हमारा भरोसे से काम हो जाए तो बहुत सुंदर बात। सूरज सोनी जी, क्या सरकार पर भरोसा किया जा सकता है तमाम हालात को देखते हुए? देखिए, सरकार अगर जल संरक्षण की बात करती है, जल प्रबंधन की बात करती है, और निश्चित रूप से विल पावर लेकर के, पेन लेकर के आम आदमी का और आने वाले समय को ध्यान में रखते हुए काम करती है, सरकार में भरोसा किया जाना चाहिए। लेकिन ये जो अधिकारी है, ये जल प्रबंधन की तो बहुत दूर की बात है। ये जो शहरों की जो लाइनें हैं, इनको बदलने में सक्षम नहीं है। आज जयपुर शहर की बात की, राजधानी की, तो 40 वर्षों पहले जो लाइनें डली थी, मैं समझता हूं आज भी उन्हीं लाइनों से होकर के पानी जा रहा है। गटर लाइन से होकर निकलती है वो लाइनें, तो पीला पानी नलों में आ जाता है। बिजली की लाइनों से निकलती है तो करंट लोगों को नलों में लगता है। तो ये जो अधिकारी बैठे हुए हैं, इन अधिकारियों की नियमित मॉनिटरिंग सरकार करे, इन पे
प्रेशर नहीं बनाए, इनको फील्ड में जाकर बसंत जी, आप सुन लीजिए इनसे कमजोरियां कहां तो पर? निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि जल व्यवस्था का समाधान भी होगा और शहरों के अलावा गांवों के अंदर सरकारें वोट बैंक के नाम पे बांधों की जमीनें लॉट करती है। आज जयपुर से नजदीक मुआना बांध है, वहां पे बड़ी बड़ी संस्थाओं का पूरा बांध ही लॉट कर दिया। रामगढ़ में आपने 177 बीघा जमीन अपने मनचाहे लोगों को लॉट कर दी। तो जब बांधों का विकास नहीं करेंगे, बांधों को लोगों के बंधक बना करके अलॉट करते जाएंगे, पॉलिटिकल रेवड़िया सेकते जाएंगे, बांधों का और तो मैं नहरों का समझता हूं- विकास की बात करते हैं, लेकिन विकास कैसे होगा ये बड़ा सवाल है। शीलाराम जी रेबरी हमारे साथ जुड़े हैं, बताइए आपकी क्या राय है? हेलो जी जी सुन पा रहे जी, बताइए आपकी क्या राय है पानी को लेकर? हेलो सर। हाँ जी सुन पा रहे हैं आपको। अच्छा, पानी की समस्या है साहब, हमारे गांव पे पानी नहीं आ रहा है साहब। कहाँ पर किस इलाके की बात कर रहे हैं आप? है सर, पासपोर्ट अपने बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट है सर। बाड़मेर में पानी नहीं आ रहा, क्या किसी अधिकारी को आपने संपर्क किया? की जानी है सर। किसी अधिकारी से संपर्क किया आपने? है जी, किसी अधिकारी से संपर्क किया आपने? अधिकारी से संपर्क करा, परंतु कुछ जवाब नहीं दे रहे। वो अंदर काम करने वाले वो सही तरीका से काम नहीं कर रहे सर। शुक्रिया आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। राजेंद्र जैन साहब, आपकी क्या राय है? मैं से राजेंद्र चौड़िया बोल रहा हूँ। हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पानी और बिजली है मूलभूत सुविधाएं हर साल से सरकार जो है प्रयास कर रही है, लेकिन मंत्र गति से काम चल रहा है। बिन पानी के सुने हैं, वैसे लोग गाँव के अंदर जगह जगह है, इसकी व्यवस्था सरकार को अपने तरीके से करना चाहिए। प्रशासन की परिवर्तन होना चाहिए और मॉनिटरिंग की होनी चाहिए। तमाम बातें हमारे सामने हैं, लेकिन इसके बावजूद पेयजल की समस्या जो है वो राजस्थान में जस की तस है। फिलहाल एक ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक पर के दौरान आप नागौर में क्या हालात है वो भी आपको सुना देंगे, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो लगातार इस मसले पर चर्चा जारी रहेगी, सिस्टम को कैसे सुधारा जा सकता है। एक्सपर्ट पैनल हमारे साथ मौजूद है, बने रहिए। रेणु थी परेशानी है, खाली केन जावे कर नल कनेक्शन लगा दे पर लगाए कदी कोनी। रोज रोज पानी तांबेड़ा लेने हर जगह फिरना पड़े, कोई भरन दे कौन, खुदरा घर हो पानी कौन दे। आज तो सरकार ने आज करना चाहिए, कितना साल हो गया पानी कोई को देता। इसका फायदा कुछ मिले ना तो हम समझे कि हाँ सरकार कुछ कर रही है। सरकार तो कुछ कर रही नहीं है। आज 12 महीने हो गए हैं, सरकार से कोई फायदा नहीं मिल रहा है। कहते हैं कि आज वहाँ प्लान लगाया, कभी वहाँ प्लान लगाया, यहाँ टंकी बनाई है, वहाँ टंकी बनाई। टंकी बनाने से क्या होता है, उसमें पानी तो हो, पानी हो तो लोग जनता तक पहुँचे, जनता की प्यास बुझ सके। परेशानियाँ बहुत है यहाँ पर, ना तो पानी की यहाँ सही ढंग से कनेक्शन हुए हैं, और अगर ये सर बनी है तो उसके लिए अभी तक वो टेस्टिंग का काम चल रहा है। मतलब कोई भी काम प्रॉपरली ढंग से अभी तक शुरुआत नहीं की। अगर सरकार को कहना ये चाहेंगे, उनके पास अगर सब कुछ बजट वगैरह सारा आ गया है तो हमारे यहाँ पर इन गफूर भट्टा कती बस्ती में इसमें इतनी किल्लत क्यों कर रहे हैं वो।